वेलकम गाइज। हम लोग सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैनी टेंसेज एक्टिव पैसिव वॉइस लाइक होल, सिंपल टेंसेज, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. After we have discussed about continuous tense active passive voice. Dear student, I have already told you about that the future continuous active passive voice will be not allowed in the English syllabus. But today English saying that it is correct, but in your 10th syllabus it is not included. My dear students, in previous video we have learned present continuous tense active passive voice. उसमें हमने बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई भी काम लगातार चल रहा है. डियर स्टूडेंट, फिर हमने उसका टेंस स्ट्रक्चर भी देखा था. हालांकि अपने सारे टेंसेस हो गए हैं, हम लोग ग्रामर लर्न कर रहे हैं. हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात की थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम लिया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्सेप्ट आ जाता है. डियर स्टूडेंट, फिर हमने बात की थी कि भाई इसकी पैसिव पैटर्न क्या होता है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पैसिव के रूप में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे. इन कंटिन्यूअस टेंस वी विल टेक इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग. फिर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चाहे कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जाती है. तो ऑब्जेक्ट इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस ईटीसी. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस. लुक एट बोर्ड. आवर टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट, आज का अपना जो टेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव पैसिव के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं भूत निरंतर काल. डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव पैसिव के बारे में बात की थी. आज का जो अपना टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भूत निरंतर काल. जो काम भूत में जो बीत गया, उसमें जो काम शुरू था वो कर्ता किया करता था, अब हम कर्म से बताएंगे. इसीलिए इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है, यानी कर्मवाच्य. डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज के तौर पे टेंस का पैटर्न कीप इन माइंड कर देता हूँ, जिससे ठीक रहेगा. सबसे पहले हम लोग इस टेंस में सब्जेक्ट को लेते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज लेते हैं, प्लूरल के साथ हम वर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं. फिर हम डियर स्टूडेंट एक्सेप्ट्राज लगाकर टेंस का वाक्य हम लोग कंप्लीट करते हैं. डियर स्टूडेंट, ये अपने पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस पैटर्न है. सब्जेक्ट वॉज यूज विथ सिंगुलर. यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो अपने इस टेंस में आई और जो यू हैं वो भी प्राय सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि ये अपने खुद के बारे में बात करता है. आई यानी मैं हूँ और तुम यानी तुम हो,
तो ये सिंगुलर में आते हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना, वॉच हम लगाएंगे। फिर बाकी जितने भी वी हैं, दे हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम लोग वर लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, एक्सेप्ट राज लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका पैसिव पैटर्न देखेंगे। तो पैसिव पैटर्न जो है वो बनेगा, वी नो ऑलरेडी डैट इन एनी कंडीशन, इन एनी काइंड ऑफ द पैसिव वॉइस वी मस्ट स्टार्ट बाय ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट इट विल बी नॉट कॉल्ड टू पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट सिंगुलर हैं तो हम लोग वॉच बीइंग लगाएंगे। अपना ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हैं तो डियर स्टूडेंट हम लोग वर बीइंग लगाएंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर डियर स्टूडेंट हम बाई सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर हम लोग एक्सेप्ट राज लगाएंगे और इस प्रकार से अपनी जो पैसिव वॉइस हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, उसमें हमेशा कंटिन्यूअस में रहा, रही बताने के लिए बीइंग जोड़ा जाता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ इज बीइंग लगेगा, प्लूरल के साथ आर बीइंग लगेगा और एम के साथ एम बीइंग लगेगा। एज इट सैम, यहाँ पर सिंगुलर के साथ वॉच बीइंग, प्लूरल के साथ वर बीइंग लगाकर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेते हुए, ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताते हुए, बाय सब्जेक्ट डाल के एक्सेप्ट राज पीछे लगा के हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझे। वो एग्जाम्पल, आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर इसे अच्छी तरह से लर्न करें। डियर जैसे ही वॉज लर्निंग a lesson. He was learning a lesson. Look this sentence very carefully. Dear student, it begins with he. He is always in singular condition. So according to past continuous tense, here we use was with he. With first form ing always using in the raha, rahi, rahe. Elation is object here. Dear student, अगर हम इस सेंटेंस को अलग थलग करें टुकड़ों में कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग यहाँ पर मेन वर्ब है, फिर इलेशन जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम अच्छी तरह से देख चुके हैं कि डियर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही है, सिंगुलर के साथ वॉज लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट के रूप में लेसन दिया हुआ है। यानी कि ही वॉज लर्निंग अ लेसन, वह एक पाठ याद कर रहा था, वह एक पाठ सीख रहा था। सीखना, याद करना, लर्न। डियर स्टूडेंट, अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस की ओर हम जब चलेंगे, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू पैसिव रूल्स वी मस्ट फर्स्ट ऑफ टेक ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? एलेशन। व्हाट? एलेशन। अब हम ए को आगे लेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो कैपिटल बन जाएगा एलेशन
शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिया है, ऑब्जेक्ट का जो ए स्मॉल था उसे कैपिटल कर दिया है। इलेशन, अब इलेशन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज बीइंग। फिर लर्न, लर्न की तीनों फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड, सीखना, सीखा और सीख चुका। डियर स्टूडेंट, सीखना, सीखा और सीख चुका। लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड, तो यहां पर हम थर्ड फॉर्म के रूप में लेंगे लर्नड। इलेशन वॉज बीइंग लर्नड, अब किसके द्वारा सीखा गया? तो वो है बाई हिम, बाई हिम। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर एक्सेप्टराज के रूप में होता है कि ही वॉज लर्निंग अ लेसन यस्टरडे, तो हमारा बनता ए लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय हिम यस्टरडे। कभी भी ध्यान रखिए, आया हुआ जो एडवर्ब यानी एक्सेप्टराज के रूप में जो दिखे वो हमेशा पीछे ही डाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे I fully confidence on you that you have learned the very well active passive voice by me. ओके, तो इसे राइट डाउन कर लेना, लिख देना अच्छी तरह से। आज आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस को लर्न किया है। आइए अब मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं डियर कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस दे रहा हूं जो आप घर पे प्रैक्टिस करना। ट्रांसलेट करके मुझे आप सेंड करना। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। She was cooking food yesterday. She was cooking food yesterday. वह कल खाना पका रही थी। वह कल खाना पका रही थी। अब आप उसमें ध्यान से करना बिल्कुल कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब कौन सी है, उसकी थर्ड फॉर्म बदलनी है, फिर एक्सेप्टराज को पीछे डालना है। डियर, आपकी प्रैक्टिस के लिए सेकंड है नरेश। नरेश वॉज राइटिंग अ लेटर। We were sending email. We were sending email. हम ईमेल भेज रहे थे। My father was making pots 1 week ago. My father was making pots 1 week ago. मेरे पिताजी एक सप्ताह पहले पॉट्स बर्तन बना रहे थे।
विशेष ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को ढूंढना, मेक की थर्ड फॉर्म लेना, 1 वीक अगो जो एक्सेप्ट आज है वो बिल्कुल पीछे जाके गिरेगा। I was watching new movie. I was watching new movie yesterday. Dear student, I have given you 5 sentences for your home assignment. So please do it in very well condition, in very well way, in correct grammatical English. Please watch my video this again to again, and after you must try to how you change active to passive voice. I have given you 5 here. She was cooking food yesterday. Naresh was writing a letter. We were sending email. My father was making pots 1 week ago, and I was watching new movie yesterday. Dear student, 5 sentences for your the home assignment. Please try it yourself at your home. Thank you very much watching my online video. Thanks a lot. We will meet tomorrow a new topic of perfect tenses, active passive voice. Thanks a lot. Thank you very much.